बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं लोग, बहुत इंटॉलरेंट हो गए हैं, किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगे हैं लोग। मतलब कि हम घर से सुने कि गोली लग गई, दौड़ते हुए आए तब तक हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वहां देखा खून से लथपथ थे। एक 10-20 हो रहा होगा सर। खबर आया कि गैरेज में कोई बात बढ़ गया, तो हम गए दुकान बढ़ा के, जाते जाते रास्ते में ही बस गोली। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार में सुशासन की सरकार के दावे किए जाते हैं, लेकिन उसी बीच कुछ खबर ऐसी आती है जो इंसान को झकझोर देती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको अहमदाबाद की एक तस्वीर दिखाई, जिस खबर में हमने आपको दिखाया कि कैसे एक गैराज पर जाने के बाद, उसके सर्विसिंग को मना करने के बाद जो घटना घटी है, गोली सीधे सर में मार दी गई कि अगर सर्विसिंग नहीं करेंगे तो सीधे गोली मार दी जाती है। और ये घटना कटिहार के अहमदाबाद ब्लॉक में हुई है। और इस समय मैं मौजूद हूं कटिहार के सदर अस्पताल के मोर्चरी के पास। यहां पर उस युवक का डेड बॉडी रखा गया है और यहां पर उनके गांव के काफी सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि जो सुशासन के दावे किए जा रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटना कैसे हो रही है। दूसरी बात, ये जो जिला प्रशासन है वो इस बात को रोकने में क्यों नहीं तत्पर है कि ये हथियार, अवैध हथियार कहां से लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह की घटना घटी है, इसमें अवैध हथियार का ही इस्तेमाल हुआ है। तो आइए समझते हैं पहले ये घटना क्या है। क्योंकि हमने तो खबर दिखाई है, बट फिर भी हम समझते हैं कि ये पूरी घटना के बारे में। और यहाँ लखनपुर पंचायत की मुखिया श्वेता राय जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और इस तरह की घटनाओं को लेकर एक जनप्रतिनिधि के क्या विचार है वो भी समझते हैं। आज ये जो घटना घटी है जिस तरह की, बहुत आश्चर्य लगता है कि एक छोटी सी बात को लेकर गोली चला देना, किसी की हत्या कर देना, ऐसा नहीं लगता कि आप जीवन जो है किसी के लिए कुछ भी मोल नहीं रखता, किसी का भी जीवन। बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं लोग, बहुत इंटॉलरेंट हो गए हैं, किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगे हैं लोग। पेशेंस खत्म होता जा रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूर्णिया में मीटिंग में थी और मुझे देर शाम शायद आपके ही न्यूज चैनल से ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। उसके बाद मेरे फोन पे फोन आने शुरू हो गए। तो जब तक मैं यहाँ पे आई थी, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, अभी भी पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। लेकिन जितना सुनने को आया है कि ये गैराज मैकेनिक थे और जिन्होंने शूट किया है वो उनके बाइक के सर्विसिंग से वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन ये बात मुझे भी बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि सिर्फ इतनी सी बात पे किसी को गोली मार देना, किसी की जान की अहमियत न रखना, न समझना, ये कहाँ तक सही है। तो मैं बस यही गुजारिश करती हूँ जिला प्रशासन से कि इस पे संज्ञान ले और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि इस तरह की जो मनोदशा हो गई है लोगों की, उसके पीछे क्या बड़ी वजह है? क्या मुख्य कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से, जो ऐसे लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, या अचानक से मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं और सीधे गोली मार के चले जाते हैं? जहां तक अभी इस घटना के बारे में मुझे जानकारी है, ये त्वरित हुआ है और मतलब सिर्फ सर्विसिंग रिलेटेड ही मामला है। अब तो ये जांच का विषय है कि बैक हिस्ट्री क्या रही होगी। ये तो सूत्र तो बता रहे हैं कि बैक हिस्ट्री रही है, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। अभी फिलवक्त तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ये तो पुलिसिया तफ्तीश के बारे में ही। और अहमदाबाद पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई किया है और मैंने भी सुना अभी इनके मुंह से ही कि गिरफ्तारी हुई है। तो मैं सिर्फ जिला प्रशासन अगर देख रही है, सुन रही है, मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगी कि अपराध पे हम अकेले तो लगाम नहीं लगा सकते हैं जब तक प्रशासन एक्टिव नहीं हो। हालांकि अहमदाबाद की पुलिस अपने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने भी मामले का जायजा लिया है, संज्ञान लिया है और पकड़ा गया है। क्या उम्मीद कर सकते हैं मुआवजे वगैरह की घोषणा कुछ हो सकती है? ये तो मैं अभी से नहीं बता सकती हूँ, अब ये पूरा कार्रवाई होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपकी कोशिश रहेगी? मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हर जन जन के लिए रहेगी। मैं जिस पंचायत की हूँ वहाँ हर किसी को इंसाफ मिलना बिल्कुल वाजिब है।
देखिए, ये थी लखनपुर पंचायत की मुखिया और श्वेता राय जी, जिन्होंने कहा कि ये उनके लिए भी एक शॉकिंग है कि एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना, ये बहुत शॉकिंग है। अब कुछ गांव वाले से बात करते हैं जो उनके साथ आए, कैसे ये घटना घटी थोड़ा बताएंगे। जी, हमें तो मालूम नहीं है कि ये, जैसे हम घर से पता चला है कि भाई आप यहाँ आए, कौन लगते हैं जो मृतक हैं? एक खाला के लड़के हैं। आपके खाला के लड़के? जी खाला मतलब बुआ? जी बुआ के लड़के? जी। तो ये जो आपको जब पता चला इस घटना के बारे में, तो क्या आपको कैसा लगा कि मतलब किस तरह की घटना घट गई, और आपने सोचा था कि कभी नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई हो सकता। पुरानी रंजिश थी उनसे? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। बहुत अच्छा लड़का था, सीधा साधा था, ऐसा इसके बारे में कोई गलत नहीं बोलता बोल नहीं था। सकता था। नहीं, बहुत अच्छा लड़का था, सबके साथ समझदारी से बातचीत करते थे। अब क्या घटना हुई, मतलब कि हम घर से सुने कि गोली लग गई, दौड़ते हुए आए तब तक हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वहां देखा खून से लथपथ थे, और उसके बाद एम्बुलेंस में लेके आके सदर हॉस्पिटल में आए। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जी आपका शुभ नाम? जी एमडी राहिल। राहिल जी, आप कौन लगते हैं मृतक के? जी मेरा जीजा था सर वो। आपके खास जीजा है? जी जी। उनकी करीब एक 10-20 हो रहा होगा सर। खबर आया कि गैरेज में कोई बात बढ़ गया, तो हम गए दुकान भरा के, जाते जाते रास्ते में ही बस गोली मार दी। जिसने गोली मारी उसके बारे में जानकारी है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं? नहीं सर, अच्छे प्रवृत्ति के लोग, उन लोगों में से कोई भाई नहीं है। वो लोग का काम ही यही है, गलत प्रवृत्ति फैलाना। अभी उन लोग सब भाई जेल आता जाता रहता है, और उस बात में, छोटी मोटी बातों में किसी को भी गोली मार देता है सर समाज। किसी को भी गोली मार देता है? अभी दो तीन मर्डर उन लोगों ने कर रखा है पहले। फिर भी वो बाहर घूम रहे फिर हैं। भी बाहर घूम रहे तो हैं। देखिए, ये है बिहार पुलिस, ये चश्मदीद है, ये परिवार के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो गोली मार के खुलेआम सड़क पे घूम रहे हैं। हो सकता है बेल लेके घूम रहे हो, लेकिन सरकार में जो बैठे लोग हैं और जो कानून है हमारी, उस कानून में कुछ तो ढिलाई है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं घटती हैं। लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। जिसे रहना था, जिसे परिवार को समझना था, पालना था, आज वो दुनिया छोड़ के चला गया। उसके पीछे रोने वाले हैं, रह गए हैं। लेकिन वो खुलेआम हो सकता है छूट के फिर निकल आ जाए, वो बेल पे बाहर आ जाए, जैसे भी है। तो कानून को थोड़ा स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि जब परिवार किसी के परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तो उस पर क्या माफ कीजिएगा, क्या बीतती है, ये वही परिवार के लोग ही बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर को सुनने के बाद हमारी भी रूह अंदर से हिल चुकी है कि भाई, इस तरह की घटना, इस छोटी सी मामूली सी बात पर कोई कैसे गोली मार सकता है, वो भी सीधे सिर में गोली मार के उसकी हत्या कर सकता है। ये सोचने समझने से तो परे है। और हम कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि बिहार में किस तरह से मंदिर में भगदड़ मची, वहां भी कई लाशें बिछ गई। अभी आपने देखा कि बिहार के नालंदा में एक महिला के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की गई। ये तमाम जो चीजें दिख रही हैं बिहार में, जिस तरह से घृणित कार्य किए जा रहे हैं, ये बताता है कि बिहार में सुशासन की सरकार तो बिल्कुल नहीं है। जो सरकार ये दावे कर रही है, उन दावों पर इस जैसी घटना मोहर लगाती है कि सुशासन की सरकार बिहार में फेल है। आप इस बारे में, इस खबर के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है? तो अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखें। और आग्रह आपसे है कि इस व्यक्ति को और इस व्यक्ति के परिवार को न्याय दिलाने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सरकार में बैठे जो गूंगे बहरे लोग हैं, सरकार में बैठे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन तक ये चीज पहुंचे और वो फिर एक कानून के बारे में सोचे कि हमारा कानून क्यों इतना लचर है कि एक व्यक्ति हत्या करके बाहर निकल के घूमता है। हालांकि अभी इस बारे में पता चला है कि जो हत्यारा है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जैसा परिवार वालों ने कहा कि उनके परिवार के कुछ और लोग हैं जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। तो कानून के बारे में, कठोर कानून के बारे में सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल हमारे और आपके घर से भी कोई इसी तरह से मॉर्चरी में पड़ा रहेगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। मैं कैमरा पर्सन अमन के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज बिहार के लिए कटिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।